Hello students, myself Professor A.B. Pomne from Residential Junior College Ahmednagar. Students, we have studied the types of money in the previous video. Now today we are going to discuss another important topic, that is qualities of money or qualities of good money. So, let us discuss the qualities of money or qualities of good money. Any commodity cannot act as money. A thing which works as money should be possess some essential qualities. Without these qualities, money can't works as good money. There are mainly 7 essential qualities. Let us discuss such qualities one by one in detail. First quality, that is general acceptability, यानी सार्वत्रिक स्वीकार्यता. Anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange purpose. There should not be any hesitation in its acceptance. यानी जिस चीज़ का या वस्तु का इस्तेमाल एज ए मनी किया जाता है उसका स्वीकार एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सभी जगह होना चाहिए. उसके स्वीकार में किसी भी प्रकार की झिझक या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. देश के अंदर सभी स्टेट्स में वो वस्तु लेन देन व्यवहार के लिए इस्तेमाल हो. दिस क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द मनी विच आर इन सर्कुलेशन टुडे इन इंडिया. अब चलो डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वालिटी के बारे में, और वो है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता. मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शंस. यानी पैसे के अंदर विभाज्यता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए. यानी पैसा कम मूल्य वर्ग में अवेलेबल होना चाहिए. किस लिए? इसका आंसर है छोटे मूल्य के या कम कीमत के व्यवहार कंप्लीट करने के लिए पैसा कम मूल्य वर्ग में अवेलेबल होना चाहिए. स्टूडेंट, दिस क्वालिटी इज सीन इन द इंडियन मनी because in India, metallic coins are suitable for small transactions, whereas currency notes are suitable for large or big transactions. Once again, I repeat this statement. In India, metallic coins are suitable for small transactions, whereas currency notes are suitable for large transactions or big transactions. इस प्रकार हमारे मनी में डिविजिबिलिटी एक गुण विशेषता दिखाई देती है. हम डे टू डे लाइफ में छोटे व्यवहार के लिए सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं. तो दूसरी ओर बड़े व्यवहार के लिए पेपर मनी का इस्तेमाल करते हैं. ओके गाइस, अब चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में, और वो है ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन. मनी शुड also possess the characteristic of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly
and shall continue to do so for years together on account of durability. यानी पैसे के अंदर ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन होना चाहिए। आज हमारे मॉनेटरी सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी नोट्स और कॉइन्स के अंदर ड्यूरेबिलिटी एक गुण विशेषता दिखाई देती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के अंदर चलनी नोटों का और सिक्कों का इस्तेमाल बार बार दीर्घकाल तक किया जाता है। बट फ्रॉम द ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन वी कंपेयर currency notes with metallic coins, then metallic coins are comparatively more durable and paper money is less durable. Once again, I repeat this statement. When we compare currency notes with metallic coins, when we compare currency notes with metallic coins, then metallic coins are comparatively more durable and paper money is less durable. It means life of paper money is less as compared to metallic coins. ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं अगले क्वालिटी के बारे में, और वो है कॉग्निजिबिलिटी यानी पहचान। मनी मस्ट बी इजीली रिकग्नाइज्ड। इट शुड हैव सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। यानी मनी को हम आसानी से पहचान सके। लेन देन व्यवहार में निर्माण होने वाला कन्फ्यूजन टालने का सामर्थ्य मनी के अंदर होना चाहिए। आज हमारे मौद्रिक प्रणाली में जो पैसा इस्तेमाल होता है, उनको छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सभी आसानी से पहचान पाते हैं। इतना ही नहीं तो जो देख नहीं सकते वो अंध व्यक्ति यानी ब्लाइंड पर्सन्स, ये भी करेंसी नोट कितने मूल्य का है, सिक्का कितने मूल्य का है, ये आसानी से पहचान पाते हैं। क्योंकि करेंसी नोट और मेटालिक कॉइन्स के अंदर भारत सरकार और आरबीआई ने पहचान सुलभ हो, इसके लिए कुछ खास फीचर्स का समावेश किया है। इन फीचर्स के कारण ही हम असली नोट और नकली नोट, असली सिक्का और नकली सिक्का, इनका पता लगा सकते हैं। ओके गाइस, अब चलो जानकारी लेते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में, और वो है पोर्टेबिलिटी यानी वहनीयता। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, currency notes are easily portable. They also possess high value in a small bulk. For example, notes of 500 rupees, 2000 rupees, etc. यानी पैसे के अंदर पोर्टेबिलिटी यानी वहनीयता होनी चाहिए। पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, बिना खर्च और बिना दिक्कत लेकर जाने की क्षमता रखता हो। आज हमारे मौद्रिक प्रणाली में
जिन करेंसी नोट्स का इस्तेमाल होता है उनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। पेपर मनी इज इजीली पोर्टेबल एज कंपेयर टू मेटालिक कॉइन्स। वंस अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, पेपर मनी is easily portable. Paper money is easily portable as compared to metallic coins. As compared to metallic coins. इसके साथ ही पेपर मनी छोटे आकार या रूप में अधिक मूल्य धारण करता है, जैसे कि 500 और 2000 का नोट। ओके गाइज, अब चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में, और वो है होमोजेनिटी, यानी एकरूपता या समरूपता। मनी ऑफ ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल in all respect, that is size, shape, color, design, weight, quality, etc. यानी विशिष्ट मूल्य का पैसा साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, वेट और क्वालिटी इनके बारे में समरूप होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। अगर एक ही मूल्य का पैसा साइज, शेप, डिज़ाइन, वेट और क्वालिटी इनके बारे में विभिन्न यानी हिट्रोजीनियस रहेगा तो ट्रांजैक्शंस के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। To avoid this confusion, money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its features. ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं आखिरी क्वालिटी के बारे में, और वो है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। मनी शुड हैव ए स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू. It serves as a measure of value to exchange goods and services. These goods can be sold and purchased in future as per requirements. यानी पैसे को स्थिर मौद्रिक मूल्य होना चाहिए, क्योंकि विनिमय किए जाने वाले गुड्स और सर्विसेज इनके मूल्य का मापन पैसा ही करता है। इन चीज़ों की लेन देन भविष्य में उनके आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। अगर मनी की वैल्यू फ्रीक्वेंटली बदल जाती है तो इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी, और इंस्टेबिलिटी इज़ हार्मफुल for economic development of the country. So, money should have a stable monetary value. Okay guys, here the part of qualities of money is over. The next important part, that is functions of money, will be discussed in the next video. तब तक के लिए thank you and have a nice day.